अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं महाविश। आपने मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा जो मैंने पार्ट 1 बनाया था, तो आज ये पार्ट 2 इसका मैं शेयर करने वाली हूं आप लोगों के साथ। तो सारा नाश्ता वगैरह सारा ख़त्म होने के बाद बर्तन वर्तन सब धुल गए, तो बस अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद अब यहाँ पे हमें कमरे में अरेंजमेंट करना है, सब बैठ के मूवी देख सकें। तो उसके लिए यहाँ जगह बनाने के लिए जो तख़त है ना, इसको मैंने आड़ा कर दिया है और यहाँ पर अब दरी बिछवा दी है। दरी में मेरे साथ देखिए किसने हेल्प की है। ये हमने सारा अरेंजमेंट कर दिया है। यहाँ गद्दे तकिए रख देंगे और फिर हम रात में सब मूवी देखेंगे। इसके बाद डिनर के लिए तैयारी शुरू कर दी थी मैंने, और सबकी आज फरमाइश डिनर में थी कि पास्ता खाना है। तो आधे लोग पास्ते की फरमाइश कर रहे थे, आधे लोगों को मैक्रोनी चाहिए थी। तो फिर फाइनली डिसाइड ये हुआ कि हम दोनों चीज़ें मिलाकर बना देंगे। तो उसके लिए इसको पानी को बॉईल करके उसमें ऑयल डाल दिया, और पास्ता और मैक्रोनी मैंने दोनों एक साथ बॉईल कर दिए। थोड़ा सा ही था ये, क्योंकि बच्चे ज़रा शौक़ से खाते हैं पास्ता वगैरह, तो इसलिए मैंने पहले ये बॉईल करा और इसको निथार के रख दिया ठंडा होने के लिए, ठंडे पानी से वॉश करके बॉईल होने के बाद। जितनी देर में यहाँ पास्ता रेडी होता है हमारा, तब तक हम चिकन कट कर लेते हैं। उसको कट करने के लिए पहले मैंने छुरी की धार तेज़ कर ली है। छुरी कभी भी ब्लंट हो ना, तो इस तरह से आप कप की बैक साइड पे इसको रगड़ लीजिएगा, फिर आप खुद नोट करेंगे कि इसकी धार कितनी तेज़ हो गई है। बस इसके बाद मैंने ये छोटी छोटी इसकी बोटियाँ कट कर ली हैं, ताकि वो बहुत बड़े बड़े पीसेस जो हैं पास्ता में वो आते हुए मज़ा नहीं आता है। तो 1 बाइट के हिसाब से मैंने ये तमाम बोटी के पीसेस छोटे छोटे से बना लिए। मैंने 1 पैकेट पास्ता का लिया था और 1 पैकेट ही मैक्रोनी का लिया। उसके लिए मैंने आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा ये चिकन है वो लिए। अब यहाँ पे पास्ता मेरा रेडी हो गया है, तो इसको मैंने ठंडे पानी से बिल्कुल वॉश करके और यहाँ पे ठंडा होने के लिए, मज़ीद ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद अब मैंने इसके लिए मसाला बनाना शुरू किया है। तो ऑयल में मैंने लहसुन अदरक का बघार लगाया है। इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर शामिल रखिएगा ताकि लहसुन अदरक जल ना जाए। उसके बाद इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर ये थोड़े हैं, आप इसके अंदर, अब मैंने 2 पैकेट लिए थे ना, तो इसके अंदर टमाटर भी कम से कम 3 पाव या आधा किलो तो लाजमी आप डालिएगा। तो टमाटर डालने के बाद इसको नरम होने के लिए मैंने छोड़ दिया। जैसे ही ये नरम हो गए, इसको अच्छी तरह से भून के, और कि इसमें कोई पानी वगैरह ना हो, ये मतलब पूरी तरह से घुल जाएँ, गल जाएँ अच्छी तरह से। ये देखिए बिल्कुल ना पेस्ट बन गया है इनका। ये दूसरी साइड पर सना जो है ना, ये सौंफ भून रही है माउथ रिफ़्रेशर बनाने के लिए। इसके अंदर खोपरा, धनिया गिरी और अगर आप चाहें तो मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग और होममेड होता है। इसके अंदर कोई एसेंस, कोई एक्स्ट्रा के केमिकल्स ऐड नहीं होते। अच्छा, साथ ही यहाँ पर मैं जो हूँ वही मसाला इसका रेडी कर रही हूँ, पास्ता और मैक्रोनी का। इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का जो पेस्ट डाल के बघार लगा के फिर टमाटर को जो गला लिया था, उसके बाद इसके अंदर मैंने केचप ऐड किया है, सोया सॉस और चिली सॉस, सिरका, ये तमाम चीज़ें डालकर और चिकन को भून लिया। और आखिर में इसके अंदर मैंने चिकन तंदूरी मसाला डाल दिया है, ताकि वो जो चिकन तंदूरी वाला उसके अंदर टेस्ट आ जाए पास्ता के अंदर। जब तक ये काम हुए, जिसको मैंने पकने के लिए रखा था, तो मैं बाहर गई थी बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह लेने के लिए, ताकि मूवी टाइम जब हो तो बच्चे स्नैक्स वगैरह खा लें और सब इंजॉय कर लें इस टाइमिंग्स को भी। अब ये छुपाने जा रही हूँ मैं, ताकि बच्चे इस पर अभी से हमला ना कर दें। फ़िलहाल चाय के लिए शाम की हमने कुछ स्नैक्स रेडी करे थे, जिसमें बर्गर और फ्राइज़ बनाई थी। तो सना ये सारी चीज़ें रेडी कर रही थी, मैं दूसरी तरफ दूसरे कामों में लगी हुई थी। तो चाय हमारी रेडी हो गई थी, फ्राइज़ ऑलमोस्ट हाफ डन थी। ये तब सना ने सारा काम किया था जब मैं बाहर गई थी सामान लेने के लिए। तो कुछ आलू मज़ीद चाहिए थे, तो आलू भी लेकर आई थी। अब इसके अंदर मैंने गाजर और शिमला मिर्च जो मैंने पहले से फ्रीज़ कर ली थी इन लोगों के आने से पहले, इस तरह की वेजिटेबल्स जो लेंदी काम होते हैं ना, वो मैं पहले से करके रख देती हूँ, ताकि जब ऑन द स्पॉट आप खाना वाना बनाए ना,
तो कोई प्रॉब्लम ना। यहाँ हमारे समी अपने हार्ट दे रहे थे तो उस हार्ट को मज़ीद मैंने और ज़्यादा हाईलाइट कर दिया था। हमारे समी का हार्ट आप सब लोग जो है वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। वहाँ हमारे फ्राइज़ रेडी हो रहे हैं, यहाँ पे हमारा पास्ता बन रहा है। और हमारे अरहान को तो और रोहान दोनों को पास्ता इतना ज़्यादा पसंद है ना, हर थोड़ी देर बाद आके कब तक रेडी होगा, कब तक रेडी होगा। और उधर जब बर्गर बन रहे हैं और फ्राइज़, तो दोनों इतने दीवाने हैं ना फ्राइज़ के बस पूरा टाइम, जितनी देर वो पहले वाला राउंड पकने में लग रहा होता उतनी देर में ये तीनों बच्चे जो है ना सारी फ्राइज़ ख़त्म कर रहे थे। जल्दी जल्दी फिर हमने ये सारा रेडी किया है क्योंकि गैस चली जाती है। वैसे अभी ये तकरीबन 6 बजे का टाइम है। ये तमाम चीज़ें रेडी करने के बाद इसको भून के मैंने रख दिया क्योंकि रात में अगर जब बच्चे खाएंगे, क्योंकि शाम में खाने के बाद फिर किसी को भूख लगी ही नहीं थी तो हमने पास्ता नहीं खाया था। फिर वो रात में जाके 12-1 बजे बच्चों ने ये खाया था जब उनको मूवी के टाइम पर भूख लग रही थी। अभी ये सारे सना ने ये बर्गर रेडी कर दिए 1 बाय 1 तमाम लोगों के, बहुत मज़े के बने थे। सना और बज्जो दोनों की तबीयत ख़राब थी, दोनों को बुखार हो रहा था, फिर भी बेचारी दोनों ने मिलकर ना मेरी बहुत हेल्प कर दी थी, काफ़ी साथ दिया था बनाने में। नेक्स्ट डे तो बज्जो ने बिरयानी में काफ़ी हेल्प की थी और सना ने ये सारा, बेचारी ने खड़े होकर सारी चीज़ें रेडी की थी। सारा बर्गर सना ने ये सारी चीज़ें रेडी की थी। मैंने पास्ता बनाया था और बाहर का सारा काम मैं देख रही थी क्योंकि आम दिनों में जो सना होती हैं तो फिर वो सना बेचारी बाहर का काम देख लेती हैं, मैं घर का कर रही होती हूँ और बज्जो हमारी किचन संभाल रही होती हैं। ये तमाम हमारा रेडी हो गया। देखें, देखने में जितना मज़े का लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही मज़ेदार बना था माशाल्लाह से। अल्लाह का शुक्र है कि ये दिन भी बहुत अच्छे से गुजर गया था और सब ने बहुत इंजॉय किया था। फिर अहमद भाई ने मटर भी ला दिए थे काफ़ी सारे, तो सब मिलके वो छील रहे थे और सब एक दूसरे को छेड़ रहे थे खूब। और ये हमारा मोस्ट डेडिकेटेड बच्चा, मैं जब खाना बैठे हुए हैं एकदम फारिग और सब बैठे हैं। ये मोस्ट डेडिकेटेड बच्चा है और ये मोस्ट लेजी बच्चा है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो हमने लास्ट डे हलवा पूरी बनाई थी तो बच्चों ने दोबारा कहा कि उनको वही चाहिए, तो हलवा पूरी बनाने के लिए बच्चों वहाँ थोड़ी हेल्प कर रही थी। जब सब लोग आते हैं ना तो डेली मशीन लगती है हमारे यहाँ, तो मैंने बस जल्दी सारे कपड़े तय किए जो सूख गए थे और फिर दूसरी मशीन लगा दी थी। इतनी देर में तमाम चीज़ों को अपनी जगह पे रखा था। पानी हमारे यहाँ डेली बॉयल हुआ होता है, हम लोग बॉयल वाटर पीते हैं। आज भी बच्चों ने हलवा पूरी का कहा था तो सालन हमने घर में ही बना लिए थे, लेकिन आज पराठे हमने बाज़ार से मंगवाए थे। इन दिनों में हसन मुस्तफ़ा बेचारे नहीं आ सके रहने के लिए क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। हसन के भी, समी और हसन की जो एग्ज़ाम की टाइमिंग्स में ना 1 महीने का फ़र्क होता है। समी के ख़त्म होते हैं एग्ज़ाम्स तो हसन की यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होते हैं, तो इस वजह से हसन नहीं आ सके थे। इधर हमारे आलू बॉयल हो गए तो बस इसमें मसाला वसाला सारा डाल के इनको रेडी करने के लिए रख दिया था हमने। वही 3 चीज़ें, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं डालना होता। आप ट्राई करके देखिएगा और सिर्फ उसके अंदर कलौंजी का बघाड़ लगाइएगा। सिर्फ ये 3 चीज़ों में ही बहुत मज़ेदार ये बनेगा। अगर किसी को ये वाली तरकीब नहीं पता तो आप मेरा पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने इन दोनों चीज़ों की रेसिपी डिटेल में बताई है, बल्कि तीनों की, हलवा, चने की तरकारी और आलू की तरकारी, इन तीनों की रेसिपीज़ मैंने बहुत डिटेल में बताई हुई है। आप वो मेरा फर्स्ट पार्ट इसका ज़रूर देख लीजिएगा। बस ये नाश्ता किया, फिर हमने सारा किचन वगैरह मैंने साफ़ किया है, थोड़ी देर बैठे हैं, गपशप लगाई है, एक मूवी देखी थी बच्चों के साथ बैठकर हमने। सुबह में तो मैंने बच्चों को आई सेज लगा दी थी, उसके बाद मुफासा देखी है बच्चों के साथ। जब बच्चे घर में होते हैं ना, अरहान और रोहान, तो हम बच्चों वाली ही मूवीज़ देखते हैं, कोई बड़ों की मूवीज़ नहीं देखते हैं, क्योंकि बड़ों में जो है सबकी अलग अलग पसंद है। किसी को थ्रिलर पसंद है, किसी को कॉमेडी, किसी को हॉरर पसंद है और कुछ को रोमांटिक पसंद है, तो हर एक की अलग अलग पसंद है। बहुत सारी चीज़ें बच्चों के आगे नहीं चलाई जाती हैं क्योंकि फिर हॉरर मूवी में या थ्रिलर मूवी में जो है, सस्पेंस मूवीज़ जो होती हैं उसमें बच्चों को डर लगता है और कुछ चीज़ें उनको ना ही दिखाई जाएँ तो बेहतर होती हैं। तो इसलिए हम लोग फिर बच्चे जब होते हैं तो हम बच्चों वाली ही मूवीज़, कार्टून मूवीज़, एनिमेटेड मूवीज़, इस तरह की मूवीज़ देखते हैं। उसी में भी बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैं एंजॉय करती हूँ सारी एनिमेटेड मूवीज़। आप मुझे बताइएगा ये फेरी टेल और इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं वो आप लोगों को कैसी लगती हैं। इस वक्त मैंने रात का खाना तैयार करना शुरू कर दिया था। रात में हम बिरयानी बना रहे थे। अच्छा, ये जो पतीला आपको गंदा सा दिख रहा है ना, असल में ये गंदा नहीं है, ये बिल्कुल नया पतीला है। इसमें हमने बहुत बड़ी गलती ये कर दी थी कि सोडा डाल के भुट्टे भिगो दिए थे। वो भुट्टों का हमने सेम पानी फेंक कर और उसमें मज़ीद पानी डाल के इसको बॉयल होने रख दिया, तो वो जो सोडे की वजह से ना ये सारा ख़राब हो गया था, काला हो गया था। ये पतीला असल में गंदा नहीं है।
तो मैंने ऑयल डाल के इसके अंदर भगाड़ लगा दिया है पूरे गरम मसाले का, जिसके अंदर मैंने दालचीनी ली है, लौंग ली है, बड़ी इलायची ली है, छोटी इलायची, काली मिर्चें, तेज़पत्ता और बादियान के फूल और ज़ीरा, इन तमाम चीज़ों का मैंने इसमें भगाड़ लगाया है और प्याज डाल दी। प्याज जैसी इसमें नरम होगी आप इसके अंदर टोमेटोज़ डाल दीजिएगा। इसका रेशो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 1 किलो गोश्त, 3 पाव चावल लिए हैं, इसमें तकरीबन आधा किलो के करीब हमने टमाटर डाले और 3 से 4 दरमियानी प्याज डाली। सिर्फ ये चीज़ें डाल के इसको मैंने भूनने के लिए रख दिया। इसके जब ये टमाटर अब सॉफ्ट हो गए, तमाम अच्छी तरह से ये घुल गया है टमाटर, तो इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। मेरी चिकन फ्रोज़न है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आमतौर पे चिकन में पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, उसको आप भूनेंगे वो अपने पानी में ही घुल जाती है, गल जाती है। अब जितनी देर में यहाँ पे चिकन घुल के और गलती है, इतनी देर में मैंने दूसरे चूल्हे पर पानी रख दिया था, जिसके अंदर मैंने दालचीनी, लौंगें और तेज़पत्ता डाल के पानी को बॉईल दे दिया था। उसके बाद इसमें मैंने चावलों को डाल दिया था, 2 कनी जब वो रह जाएं या 1 कनी चावल, आप डिपेंड करता है कि आपका चावल कैसा है। मेरे पास जो चावल है उसके अंदर मैं 2 कनी चावल छोड़ देती हूँ और फिर उसको निथाड़ लेती हूँ। अब ये जो चिकन हाफ़ डन हो गई ना, उसके बाद इसके अंदर नमक, लाल मिर्च, हल्दी और पिसा धनिया और बिरयानी मसाला, ये तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं और उसके बाद आलू डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और दम पे रख देंगे जितनी देर में ये गल जाए। बस सिर्फ इसमें इतना सा मसाला और ये तमाम चीज़ें डालनी होंगी। हरी मिर्चें आप डंठल समेत डाल दीजिएगा, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके बाद दही ऐड कीजिएगा, लेकिन दही 2 चीज़ इसमें याद रखिएगा। दही को एक तो फेंट लीजिएगा, दूसरा चूल्हा बिल्कुल हल्की आँच कर दीजिएगा, क्योंकि अगर वो तेज़ आंच पे होगा तो दही फट जाएगा और वो अपना जायका ख़राब कर देगा। अगर ये करना मुश्किल है तो आप ये कर सकते हैं कि दही में थोड़ा पानी मिला लीजिए, दही थोड़ा पतला कर लीजिए, क्योंकि चिकन है तो पानी मिलाना सही नहीं होगा। कोशिश ये कीजिएगा कि जो मसाला है वो थोड़ा ठहर जाए और चूल्हा बिल्कुल धीमा करें तो ही दही डालें। अब ये तमाम चीज़ें रेडी हो गई थी। इसके बाद मैंने पतीले को वापस खाली कर लिया था, क्योंकि इसके अंदर मुझे इसी में ही मैंने तह लगाई है। तो वो जो चावल बॉईल किए थे वो मैंने इसमें तह लगा दी, पहली तह। उसके बाद जितना भी चिकन मसाला बनाया था वो सारा मैंने डाल दिया था इस तरह से। ये तमाम मसाला डालने के बाद ऊपर से फिर मैंने एक चावल की लेयर लगा दी थी। उस चावल की लेयर लगाने के बाद इसके अंदर हम ऊपर हरा मसाला डाल देंगे, जो पुदीना और हरी मिर्चें वगैरह। इसके बाद दूध या पानी, जिसमें भी जो भी आपको सही लगता है, उसके अंदर रंग घोलकर और वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैंने भगाड़ लगाने के लिए जो है फ्राइंग पैन रख दिया था, जब तक वो गर्म हो रहा था तो मैंने यहाँ पर इसमें कलर डाल दिया। ज़्यादा कलर नहीं डाला क्योंकि बिल्कुल लाल चावल भी अच्छे नहीं लगते। इतनी देर में हमारा ये भगाड़ रेडी हो गया। उसके बाद मैंने सबसे आखिर में जो है भगाड़ लगा दिया। बस इसके बाद हम इसको दम पर रख देंगे। अब दम पे रखने के लिए आप इसको डायरेक्ट भी चूल्हे पे, अगर आपका पतीले का तला अच्छा है तो आप इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरह से मैंने रखा है तवा गरम करके, और उसके बाद जो है जब तवा पूरी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद आप इस पर पतीला रखिएगा 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि पतीले के अंदर भाप बन जाए। उसके बाद इसको दम पर रख दीजिएगा। और ये देखिए, बिरयानी जितनी दिखने में अच्छी थी, जायके में भी उतनी ही मज़ेदार थी। तो ये मेरा आज का फ़ाइनल वीडियो है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।